हेलो एवरीवन, आप सभी का एबीएस क्लासेस बीएसटी पर स्वागत करते हैं। हमारा ये यूपीएसआई का बैच चल रहा है लगातार, जिसमें आपका ये तीसरा चैप्टर आज शुरू होने वाला है। ठीक है, जिसमें आपका ये परसेंटेज चैप्टर शुरू होगा और हमारे कुछ मित्रों का डिमांड है कि परसेंटेज चैप्टर पहले करवाया जाए, क्योंकि इससे क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं। मतलब ये एग्ज़ाम में जो वेटेज होता है इसका थोड़ा ज़्यादा होता है, इसलिए हम इस चैप्टर को पहले कंटिन्यू कर रहे हैं। नहीं तो अदरवाइज जैसे हमने सिस्टम बताया था, मतलब सिस्टम का मतलब है कि जिस तरीके से चैप्टर को डिस्कस किया था उसी क्रम में हम चलते लगातार। लेकिन कुछ लोगों का लगातार डिमांड है कि भाई परसेंटेज शुरू किया जाए, तो हम परसेंटेज ही शुरू करते हैं। ठीक, तो देखिए आइए समझते हैं कि परसेंटेज क्या चीज़ है, कैसे है। प्रतिशतता, ठीक है, परसेंटेज या प्रतिशतता, ये चैप्टर है। देखो इसमें अगर बात करें तो अगर इसके शाब्दिक अर्थ को भाई समझेंगे तो ज़्यादा आसान होगा। ठीक है, देखिए प्रति का मतलब होता है प्रति और सत्ता, यही है। तो इसका मतलब होता है एक, कितना, प्रति का मतलब होता है एक और सति का मतलब होता है 100। ठीक, तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर कोई चीज़, ठीक है, और एक चीज़ और बता दूं कि प्रतिशत जो होता है वो किसी भी वैल्यू, ठीक है, कोई भी परिमाण या कोई वैल्यू दिया गया है, अगर उस वैल्यू को 100 के रिस्पेक्ट में, मतलब 100 के साथ में तुलना करके बताते हैं तो उसी को परसेंटेज बोलते हैं। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पे अगर बात करें, यहाँ इसका मतलब ये हो गया। ठीक, और प्रतिशत का जो चिन्ह होता है वो इस तरीके से लगाया जाता है, ये प्रतिशत का चिन्ह होता है। ठीक, अब 100 में मतलब 100 में किसी भी वैल्यू को अगर तुलना करते हैं तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, आपका प्रतिशत बोलते हैं। ठीक, जैसे एक नॉर्मल सा एग्जांपल बताते हैं। आप सभी जो है वो हाई स्कूल पास हुए हैं। ठीक, हाई स्कूल आपने पास किया, बिना पास किए तो आप इस बैच को देखेंगे नहीं। ठीक है, तो आप जो हाई स्कूल पास किए तो कितना पा गए, 480 मान लो। कोई विद्यार्थी है या हम, मेरा ही मान लीजिए, मैंने 480 नंबर गेन किया बोर्ड एग्जाम में। ठीक, और ये किस में होता है, किस में होता है, 600 में। कितने, 600 में, मतलब 600 में मुझे कितना प्राप्त हुआ, 480 प्राप्त हुआ। तो ये 600 में है, तो ये 100 पे कितना होगा, वही गणना करना आपका क्या है, प्रतिशत होता है। जैसे 600 पे कितना हुआ था, 480। तो इसी चीज़ को मैं अगर 100 पे ज्ञात कर लूँ, 100 पे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 480 बटे में 600 और गुणे 100। तो यहाँ से इसके साथ ये कैंसिल हो गया और 6 8 48, तो कितना हो गया भाई, 80। यानी कि अगर 100 पे, जैसे 600 पे 480 था, वैसे 100 पे कितना है, 80 है। तो यही ये किस में है, ये जो 100 है, सॉरी 80 है, वो किस में है, 100 में। तो इसी चीज़ को इस तरीके से व्यक्त किया जाता है, 80%। बातें क्लियर हो गई। तो इस एग्जाम्पल से आपको पूरी बातें समझ में आ गई होगी कि इस परसेंटेज का मतलब क्या होता है, मीनिंग क्या होता है, इस एग्जाम्पल से आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब इसके कुछ बेसिक टर्म्स होते हैं। जैसे आपको नॉर्मल सी बात है, अगर कहीं पे लिखा हुआ मिल गया 10%, ठीक, जैसे ये 80% अभी 100 से मिला ना। ठीक, तो ऐसे अगर 10% दिया गया है और इसमें हमें प्रतिशत का चिन्ह हटाना है, मतलब प्रतिशत में नहीं, हमको उसको क्या करना है, प्रतिशत हटा देना है। ठीक, तो यहाँ पे जब प्रतिशत हटा देंगे तो ये हो जाता है 10, और प्रतिशत का जब चिन्ह हटता है तो देखिए यहाँ पे 100 से गुणा हुआ था, तो प्रतिशत में आने के लिए, प्रतिशत में आने के लिए क्या हुआ था, 100 से
गुणा हुआ था, अगर प्रतिशत को हटाते हैं तो 100 से भाग होगा। तो यहाँ पे जब आप 100 से भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा 1/10। इसका मतलब ये है कि 10 में से एक हिस्सा जो होता है वो 10% होता है। ठीक है, इसके बाद में अगर हम बात करें मान लो 15%, तो 15% 15 बटे कितना हो जाएगा 100। ठीक है, 15/100। तो यहाँ पे देखिए 5 या 15 और 5 दूना 10, यानी कि 3 बटे कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा, 3/20। इसका मतलब ये हुआ कि 20 में से जो 3 हिस्सा है वो कितना है 15% है। ठीक है, तो यहाँ पे फिर और आगे बात करते हैं हम लोग, जैसे 20% लिखा गया तो 20% मतलब 20/100। तो यहाँ 20 सेकंड में 20, 20 पंजे 100, यानी 1/5। तो 1/5 का मतलब क्या हुआ 5वां हिस्सा। ठीक है, इसका मतलब यह हुआ कि कहीं पे आपको 20% मिलेगा तो उसका मतलब आप क्या समझोगे कि वो 5वां हिस्सा है। बातें समझ में आ रही हैं? ठीक है, तो 20% का मतलब 5वां हिस्सा। ठीक है, इसके बाद आगे देखें 25%, तो 25% का मतलब 25/100, 25 सेकंड में 25 और 25 चौके 100, यानी 1/4। इसका मतलब ये हुआ कि 25% क्या है चौथा हिस्सा है। अगर नॉर्मली आप सोचो तो 100 में से 25 क्या है, एक चौथा ही तो हुआ भाई। 25 चौके 100, यानी 25 का 4 भाग करेंगे और उसमें से एक भाग लेंगे तो क्या हुआ, एक चौथा ही नहीं हुआ। तो वही चीज़ यहाँ पे निकल के आ रहा है, इस 25% का मतलब 1/4। बातें समझ में आ रही? ठीक है, तो इसके बाद में फिर हम आगे बढ़ते हैं और 30% निकाल लेते हैं, क्या बनता है। तो ये आपका 30/10 हो जाएगा, 3/10 बन जाएगा। ठीक है, यानी 10 में से 3 हिस्सा जो होता है वो 30% होगा। इसके बाद फिर यहाँ पे हम बात करते हैं 30% के बाद में जो देखो मोस्टली जो कॉमन चीज़ें होती, जो मैक्सिमम क्वेश्चन में यूज होता है, मैं उसी परसेंटेज का यहाँ पे मतलब बता रहा हूँ। ठीक है, बाकी बहुत सारे होंगे उसको भी देखा जाएगा। तो यहाँ पे आप समझिएगा, इसके आगे मैं 40% को लेता हूँ। तो 40% मतलब 40/100, तो 20 दूना 40, 20 पंजे 100, यानी 5 हिस्सा में से 2 हिस्सा जो होता है वो 40% होता है। तो यहाँ पे देखो ये 5वां हिस्सा 20% था, तो उसका 2 गुना कितना हुआ 40, और उसका 2 गुना 1/2/5। बातें क्लियर हो गई? यहाँ पे आपका 2/5 हुआ। ठीक है भाई, इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं तो आपका आता है 50%, मतलब 50-50 आधा, ये आधा हो जाएगा ना। तो ये आपका 50/100, तो 50 सेकंड में 50 दूना 100, यानी 1/2 आ जाएगा। आपको मालूम भी है कि 50% क्या होता है, आधा ही तो होता है। ठीक, तो आप नॉर्मली यूज भी करते हैं 50 मतलब आधा। ठीक, उसके बाद में 60%, तो 60% मतलब 60/100 होगा। 20 तिहाई 60, 20 पंजे 100, यानी 5 हिस्से में से जो 3 हिस्सा होता है वो 60% होता है। ठीक है, इसके बाद में यहाँ पे 3/5 हो जाएगा। फिर हम बताएंगे आगे आपका 75%, तो 75% जो होता है 75/100 होगा। तो 25 तिहाई 75, 25 चौके 100, यानी 4 हिस्से में से अगर 3 हिस्सा हम ले लेते हैं तो वो क्या हो जाता है 75% हो जाता है। तो ऐसे ही आगे हम बढ़ते चले जाएंगे, लास्ट में हम 80% ले लेते हैं, तो 80 क्या हो जाएगा 80/100, यानी 20 चौक 80, 20 पंजे 100, यानी 5 हिस्सा में से 4 हिस्सा अगर हम ले लेंगे, 5 हिस्से का 4 हिस्सा, तो वो 80% बन जाता है। ठीक है, तो ये जो वैल्यू मैंने बताया उसके साथ में यहाँ तक बता दिया। ठीक, अब आप एक और देख लीजिए 12.5%। ठीक है, 12.5% क्या है, 12.5% आप देखेंगे तो 25 का क्या होता है, आधा होता है ना 12.5। तो आधा में यहाँ पे देखिए 25% पे 1/4 आया था, तो इसका जब आधा हो रहा है 12.5, तो 1/4 का आधा क्या हो जाएगा 1/8 हो जाएगा। अगर आप निकाल के देखोगे इसका वैल्यू कितना आ जाएगा 1/8, निकाल के भी देख लो। देखिए 12.5/100, तो यहाँ से जब इसका हटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 0 और हो जाएगा। तो 25 पच्चे 125, 25 चौके 100, 5 1 5 8 40, कितना आ गया 1/8। देखिए मिल गया कि नहीं मिल गया, समझ में आ रही बात? तो देखिए आपको करना क्या है, ये जो मैंने कुछ वैल्यू निकाल दिया है 10% का मतलब 1/10, यानी कि 10वां हिस्सा। 15% 3/20 होगा।
ये थोड़ा सा आपको लर्न होगा तो क्वेश्चन को सॉल्व करने में थोड़ी आपको सुविधा मिलेगी, मतलब आसान बनेगा, कैलकुलेशन थोड़ा सा आप फास्ट कर पाओगे। ठीक है, तो इन वैल्यू को आप जो है याद कर लीजिएगा कि कितना % कितने भिन्न के बराबर होता है। बात समझ आ गई? ठीक है, कितना जो है वो आपका कितने के बराबर होता है, ये चीज़ आप ध्यान में रखिएगा। और देखिए एक और यहाँ पे कॉन्सेप्ट अगर आप सीखोगे तो बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट होगा कि किसी परसेंटेज वैल्यू को ये किस में चेंज कर रहे हैं, फ्रैक्शन में, भिन्न में। बात समझ में आ रही है? तो यानी परसेंटेज वैल्यू को फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए आप 100 से क्या करते हो, भाग करते हो। देखो सब जगह पे भाग किया गया 100 से, तब ये परसेंटेज वैल्यू किस में चेंज हुआ, भिन्न में। बातें समझ में आ रही है? ठीक है, तो ऐसे ही आप जो है अगर किसी फ्रैक्शन को परसेंटेज में चेंज करना हो, क्या करना हो, फ्रैक्शन को परसेंटेज में चेंज करना, तो इसका क्या करेंगे, उल्टा कर देंगे। उल्टा करने का मतलब यह हुआ कि यहाँ भाग कर रहे थे 100 से, तो उसमें क्या कर देंगे, 100 से गुणा कर देंगे। जैसे अभी सिंपल सी बात है, यहाँ पे जैसे हमने बताया था कि 1/4 का मुझे परसेंटेज वैल्यू बताना है, तो परसेंटेज वैल्यू बताने के लिए इसमें क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई। तो इसके देखिए आपका कितना हो गया, 4 दूना 8, बोलिए 4 दूना 8, 2 बचा, 4 पच्चे 20, कितना आया 25। और आपको मालूम है कि 25% कितना था, 1/4 था। बात समझ में आ रही है? तो ऐसे चाहे ये फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है, भिन्न में भी हो सकता है ना। तो अगर कहीं आपका 0.35 लिखा हुआ है और इसको परसेंटेज में चाहिए, तो इसमें भी क्या करोगे आप, 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे। तो 100 से जब मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ का पॉइंट हट जाएगा, तो यानी कितना हो गया, 35% हो गया। बातें समझ में आ रही है? ठीक है, तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट है। इसमें मैंने आपको 2 चीज़ बताई। पहला ये कि किसी परसेंटेज वैल्यू को फ्रैक्शन में कैसे चेंज करोगे, दूसरा ये कि किसी फ्रैक्शन वैल्यू को वापस से परसेंटेज में कैसे चेंज करोगे। इस तरीके से क्या करना है, परसेंटेज को अगर फ्रैक्शन में चेंज करना है, परसेंटेज को फ्रैक्शन में चेंज करना है तो 100 से भाग करना है, और अगर फ्रैक्शन को वापस परसेंटेज में लाना है तो 100 से गुणा करना पड़ेगा। देखिए गुणा किया यहाँ पे, और इन सभी में क्या किया, 100 से भाग किया है। बातें समझ में आ गई? और एक बेसिक बात बताइए कि किसी भी वैल्यू को 100 के रिस्पेक्ट में बताना ही क्या कहलाता है, परसेंटेज कहलाता है। ठीक है, ये इसका डेफिनेशन समझ लो। बात क्लियर हुई? तो चलिए आइए देखते हैं हम लोग इससे रिलेटेड क्वेश्चन क्या बनते हैं। छोटे छोटे क्वेश्चन से हम शुरुआत करते हैं, चलिए देखते हैं। तो देखते हैं हम लोग कुछ छोटे छोटे क्वेश्चन और बेसिक कॉन्सेप्ट को यहाँ से बिल्ड करेंगे हम। ठीक है, इस छोटे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग के हिसाब से हम इसके बेसिक कॉन्सेप्ट को बिल्ड करेंगे, जिससे आप बड़े क्वेश्चन को आसानी से समझ पाएंगे। ठीक है, तो चलिए आइए देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ 7 7 63 का कितने प्रतिशत है। ठीक, तो जैसे अभी थोड़ी देर पहले 480, यानी मैंने जितना नंबर हाई स्कूल में प्राप्त किया था, किसमें, 600 का, तो 480 600 का, तो 600 कहाँ था, नीचे था, और जितना पाए थे वो ऊपर था, और गुणे में क्या था, 100। तो उसी कॉन्सेप्ट को यहाँ पे फॉलो करिए। ये 7 63 का मतलब 63 कहाँ जाएगा, नीचे, ऊपर कितना, 7, और प्रतिशत बताना है तो गुणे 100। तो 7 9 63, तो देखिए कितना हो जाएगा, 9 से कन्यम 9, 9 कन्यम 9, 11 से ही 1 बचेगा ना, 1/9%। बात समझ में आ गई? ठीक है, तो इसका मतलब यह हुआ जिसका मतलब जिसके साथ में, जो वैल्यू के साथ में का लगा होगा, वही वैल्यू क्या होगा, नीचे आएगा, या जिसके साथ तुलना करनी है वो वैल्यू क्या होगा, नीचे आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप ध्यान से समझिए, ये पहला हो गया। दूसरा देखते हैं, 72 का 9 कितने परसेंट है। 72 का 9, तो 72 कहाँ आएगा, नीचे, और 9 कहाँ जाएगा, ऊपर, और गुणे प्रतिशत बताना है तो 100। तो 9 8 72, देखिए 8 एकन्यम 8, बचा कितना, 2 20, 8 दूना 16, कितना बचा, 4, तो दशमलव लगा दिया, तो 40, तो 8 पंजे 40, यानी कि ये जो है 9 72 का
वो कितना है 12.5%। ठीक है, बात समझ में आ गई। उसके बाद में फिर आगे देखिएगा, ये आपका तीसरा क्वेश्चन है। इसमें देखिए लिखा हुआ है 2.5 kg मतलब 2.5 किलो। ठीक है, 100 ग्राम का, 100 ग्राम का, तो 100 कहाँ आएगा, 100 ग्राम नीचे आएगा, 100 ग्राम कहाँ आएगा, नीचे, और 2.5 किलोग्राम कहाँ होगा, ऊपर। तो अब देखो एक यूनिट में बदलोगे तब भी सॉल्व होगा। तो ये ग्राम में, इस किलोग्राम में, तो इसको क्या करोगे, इसको भी ग्राम बदल दिए। तो 1 किलोग्राम में कितना ग्राम, 1000 ग्राम। 1 किलोग्राम में कितना ग्राम होता है, 1000 ग्राम। ठीक, तो 1000 से इसमें गुणा करा दें तो कितना हो जाएगा, 2500 बटे में कितना, 100। अब यहाँ पे ग्राम आएगा और यहाँ भी ग्राम हो जाएगा, और परसेंट बताना था तो इसलिए कितना, 100। तो ये ग्राम ग्राम कट जाएगा, 100 कट गया, तो कितना आ गया, 2500%। अरे ये वैल्यूआ ज़्यादा नहीं था तो इसका परसेंटेज 100 से ज़्यादा आएगा। समझ में आया। ठीक है, तो देखिएगा फिर आगे का क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, क्योंकि मैंने 4 क्वेश्चन यहाँ पे मेंशन किया था। ठीक है, ये चौथा क्वेश्चन आपका यहाँ पे आ रहा है। तो चौथा क्वेश्चन वैल्यू यही है, लेकिन पूछने का तरीका बदला है। इस बार का किसके साथ लगाया है, 2.5 किलोग्राम के साथ। तो ई वैल्यू कहाँ जाएगा, नीचे जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा 2.5 kg, और यहाँ कितना आएगा, 100 ग्राम, और गुणे प्रतिशत बताना 100। तो ये दोनों को क्या करना पड़ेगा, एक यूनिट में चेंज करना पड़ेगा। तो ये क्या हो जाएगा, 100 ग्राम, और ये कितना हो जाएगा, 2500 ग्राम, और गुणे कितना, 100। तो देखिए ग्राम ग्राम कट गया, 00 यहाँ कट गया, 25 चौक के 100। तो ये देखो वैल्यू 100 ग्राम का था, इससे कम नहीं था। तो अगर कम था तो कितना आ रहा है, 4 आ रहा है, तो 4%। बातें समझ में आ गई। ठीक है, ये बेसिक क्वेश्चन है, इसको आप समझिए, ध्यान से समझिए, फिर नोट करिए। ठीक है, फिर आगे के क्वेश्चन हम बताते हैं। ठीक, ओके। तो देखते हैं आगे के कुछ और क्वेश्चन यहाँ पे बेसिक चीज़ को सीखने के लिए। ठीक है, तो देखिए ध्यान से आप लोग, इस पहले क्वेश्चन का सलूशन मैं बताता हूँ। यहाँ पे ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ना होता है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़कर समझना होता है। भाई छोटा क्वेश्चन हो चाहे बड़ा क्वेश्चन हो, अगर नहीं समझे तो फिर कहानी खराब हो जाएगी। ठीक है, तो देखो यहाँ पे पहले क्वेश्चन के साथ लिखा हुआ है 5% का 3% बराबर है। तो देखिए 5% का 3%, तो 5% का 3% बराबर होगा, मतलब इसका वैल्यू क्या आएगा। तो आपको मालूम होगा, बड़ा मास में मैंने बताया था कि इक्का का मतलब क्या होता है, गुणवना होता है। ठीक है, तो ये 5 बटे कितना हो जाएगा, 100, और ये कितना हो जाएगा, 3/100। ठीक, तो 5 तिहाई 15 बटे कितना, 10,000, 100 का गुणा। ठीक, तो जब 10,000 से भाग करेंगे तो 4 अंक के बाद दशमलव लगेगा, तो ये कितना आ जाएगा, इसका वैल्यू आ। ठीक है, अगर देखो इसका प्रतिशत वैल्यू बताना है तो वापस से 100 से गुणा करना है। ठीक है, तो इसके साथ ये कैंसिल हो गया, तो भाग करेंगे 0.15% हो जाएगा। अगर इसका रियल वैल्यू बताना है तो इसको क्या करेंगे, 100 से नहीं गुणा करेंगे, तो डायरेक्ट जब 10,000 से भाग करेंगे तो इसका वैल्यू हो जाएगा, ये पीछे से 4 अंक बाद दशमलव लगेगा। देखो 4 अंक है, 4 0 है, तो 4 अंक बाद दशमलव, तो 1 2 3 4, यानी इसका जो रियल वैल्यू होगा परसेंटेज के अलावा वो ये होगा। बात समझ में आ गई। ठीक है, ठीक, आगे देखिए दूसरा जो क्वेश्चन है, इसको देखो मैं दोनों में एक वैल्यू यूज किया है, और यूज काहे किया है कि काहे से ये वाला गलतियाँ सब कर देते हैं। ठीक, तो आप जो गलती ना करें इसलिए हम इस वैल्यू को, सेम वैल्यू को रखते हुए क्वेश्चन को पूछने का तरीका चेंज किया है। देखिए इसमें लिखा हुआ है 5% का, बीच में कामा लगा है, 3% कितने प्रतिशत के बराबर है। तो 5% का, तो 5 हो गया नीचे और 3 हो गया ऊपर, और गुणे 100। प्रतिशत में फिर बताना है, प्रतिशत में फिर बताना है, तो फिर प्रतिशत बताना, 100 से गुणा, आई प्रतिशत कट गया, और 5 से ई का होगा 20 हो गया, तो 20 दिए 60, यानी कि 5% का जो 3% है
वो 60% के बराबर है। समझ में आ गई बात? ठीक है, तो दोनों का जो क्वेश्चन पूछने का तरीका था दोनों में वो अलग है। इसमें कहा है 5% का 3% बराबर है, मतलब उसका वैल्यू कितना आएगा, और इसमें 5% का 3% कितने परसेंट के बराबर है। तो दोनों में कह रहा है ना चेंज हो रहा है, तो दोनों में क्वेश्चन पूछने का सॉल्व करने का तरीका बदल जाएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में। क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पे देख लीजिएगा, लिखा हुआ है 2/7 1/35। 2/7 का कितने प्रतिशत 1/35 है? तो जिसके साथ का लगा होता है ना वो कहाँ होता है? निचवा होता है। तो 2 बटे कितना हो गया? 7, और किसका? 1/35, तो 1/35 और गुणे कितना प्रतिशत ना, तो 100 से गुणा। अब फ्रैक्शन के बटे फ्रैक्शन होता क्या होता है? उलट के गुणा हो जाता है। तो 1/35 गुणे 7/2, तो गुणे में फिर 100। तो देखिए 7×5 = 5, 5 दूना 10, 2 100, यानी क्या परसेंट हुआ? 10%। समझ में आएगा? ठीक है, तो कुछ भी पूछे भिन्न का दशमलव का तो आप अपने कॉन्सेप्ट का यूज करेंगे और आंसर आसानी से आ जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 को। यहीं पे क्वेश्चन नंबर 4 में बोला गया 1 लीटर का कितने प्रतिशत 27 सेंटीमीटर। इहो आयतन है, इहो आयतन है, लेकिन ई सेंटीमीटर क्यूब में है, ए लीटर में है। ठीक है, तो देखिए 1 लीटर का पूछा है तो 1 लीटर नीचे लिखोगे, और 27 सेंटीमीटर है, 27 सेंटीमीटर का पूछा है तो वो ऊपर रहेगा। अब 1 लीटर में कितना सेंटीमीटर क्यूब होता है? बोलिए 1000 सेंटीमीटर क्यूब। तो यहाँ पे 1000 से, और सॉरी परसेंटेज बताना इसलिए 100 से गुणा भी करोगे, तो ये आपका 27 सेंटीमीटर क्यूब बटे में कितना? 1000 सेंटीमीटर क्यूब, और गुणे कितना? 100 परसेंटेज में, तो सेंटीमीटर सेंटीमीटर कटेगा, 2 0 यहाँ से कट गया, और इससे भाग करोगे 2.7 आ जाएगा, इतना परसेंट होगा। समझ में आ रही बात? तो ये 1 लीटर क्या होता है? एक ऐसा बर्तन होता है जिसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों 10-10 सेंटीमीटर, तो 10 × 10 × 10 कितना आ जाएगा? 1000। तो ये हो जाता है। ठीक, बात समझ में आ गई? वैसे सभी को पता ही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब एक और क्वेश्चन इसमें देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पे आप समझिए। 5 लिखा हुआ 3 5 से कितने प्रतिशत है? तो पहले देखो 5 3 जो है, सॉरी कितने प्रतिशत, पूरा नहीं लिखा भाई, कितने प्रतिशत कम है, कितने प्रतिशत कम है। तो 3 कितना कम है? पहले ये वैल्यूम देखो कितना कम है, 2, तो 2 ऊपर। और किससे पूछा है? 5 से, तो 5 का होगा? नीचे होगा, और गुणे परसेंट बताना तो 100, तो इसके साथ देखो कट गया कितना? 20, और 20 दूना 40, यानी 40% कम है। कौन? 3 किससे? 5 से। बातें समझ में आ गई? ठीक है, तो आई होप आपको बेसिक कॉन्सेप्ट जो है वो आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। ठीक है, अगर कोई डाउट इस पहले क्लास में आपका होता है तो मैं बार बार आपसे कहता हूँ कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर पूछिए, व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज भी कर सकते हैं। ठीक है, वहाँ से आप जो भी इस बेसिक कॉन्सेप्ट को समझाने में कोई भी प्रॉब्लम समझने में आपको है तो आप उसको पूछिएगा, और इसके आगे जब हम बढ़ेंगे तो इन्हीं सब बातों का यूज होगा और अच्छे क्वेश्चन को हम लोग करेंगे। ठीक है, तो आज की इस बेसिक क्लास को समाप्त करते हैं। ठीक, और उम्मीद है कि आपको सारी बातें समझ में आई होंगी। ठीक है, तो ओके, थैंक यू।